नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और धर्मपरायण पांडे परिवार में विगत 11 दिनों से चले आ रहे मानस यज्ञ में आज अंतिम आहुति दी गई। शहर और आसपास के हजारों व्यक्ति इस अद्भुत आयोजन के साक्षी और सहभागी बने। अधिकांश लोगों का यह कहना था कि उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसे यज्ञ के संबंध में जाना। प्रायः सभी लोगों ने मुक्त हृदय से यह स्वीकार किया है कि इस यज्ञ का प्रत्यक्षदर्शी और सहभागी बनना एक देवीय दुर्लभ घटना है जो देव कृपा से ही संभव हो सकी है। यहाँ विगत 11 दिनों से श्री रामचरितमानस के मानस यज्ञ का आयोजन किया गया है। पर्याप्त मात्रा में लोग आए, उन्होंने आनंद उठाया और भगवत कृपा से यह सुयोग बना कि इस तरह का यज्ञ यहाँ हो पाया। जो भक्त की धारा बही निरंतर 11 दिनों तक, निश्चित रूप से यह अद्भुत रही। मैं 75 वर्ष का हो रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा यज्ञ नहीं देखा था, न सुना था। और जहाँ जहाँ मैंने फोन पे अपने प्रियजनों से बातचीत की, उन सब का यही था कि भाई मानस यज्ञ हमने नहीं सुना है। ये हमारे पंडित श्री राम जी की कृपा और ईश्वर की अनुकंपा से यह ऐसा सुयोग बन पड़ा कि हम लोग इस सब आयोजन में शामिल हो सके, आनंद उठा पाए। और क्या कहूँ, इसको तो अनुभव गम में भजहि जहि संता, ये अनुभव गम है, इसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। हमारे प्रिय प्रशांत, मैं भावुक हो रहा हूँ, उनको ऐसी भगवान ने सद्बुद्धि दी और ऐसी भगवत मति दी है कि जिससे वो इस तरह के आयोजन करने की उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने किया। और रायगढ़ के लोग भी धन्य हैं, मैं तो समझता हूँ। मैं मजाक में कहता भी था कि मुन्ना तुमने तो पूरे मोहल्ले को टिकट दिला दिया है। ईश्वर भक्ति के प्रति सबकी धारणा ही बदल गई। बड़ा भक्तिमय कार्यक्रम रहा और मैं विशेष क्या कहूँ। पाठ आयोजित हुआ। यह आयोजन हमारी माता जी के पुण्य स्मृति में पिछले 11 साल से होता है। माता जी को रामचरितमानस से विशेष लगाव था। करीब पूरी रामायण उन्हें याद थी और उनकी पहली पुण्यतिथि पे ईश्वर की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और मेरे अनुज प्रशांत पांडे, उनके मित्रों के परिकल्पना थी कि माँ की याद में एक अखंड रामायण का पाठ किया जाए। वहाँ से हुई शुरुआत आज काफ़ी विस्तृत रूप में आयोजन हुआ इस साल। और शायद जैसी जानकारी लोगों से मिल रही है कि रायगढ़ या छत्तीसगढ़ में मानस यज्ञ पहली बार आयोजित हुआ है। निश्चित ही हमारी माँ का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। इस अद्भुत मानस यज्ञ के मुख्य यजमान प्रशांत पांडे शहर की ही नहीं पूर्वांचल की जानी मानी हस्ती है। वे अपनी स्वर्गीय माता जी की पुण्य स्मृति में प्रत्येक वर्ष रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन करवाते हैं। इस वर्ष 11 वर्ष पूर्ण होने पर अखंड पाठ के साथ साथ देवी प्रेरणा से उन्होंने मानस यज्ञ के आयोजन का बेड़ा उठाया है। मानस यज्ञ अपने आप में एक संपूर्ण कह सकते हैं आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। इसमें मानव जीवन का महत्व और मानव जीवन में या कह लीजिए विश्व कल्याण के लिए हम बात कर सकते हैं। तो 9 दिन तक के मानस यज्ञ हुआ, 2 दिन पे अखंड पाठ हुआ और आज 11 दिन में पूरा जो चक्र था वो संपन्न हुआ है। और इस आयोजन में भाग लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में इससे अच्छा और कुछ शायद नहीं हुआ है और शायद मैं हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा। मेरी माँ की पुण्यतिथि में ये आयोजन हर वर्ष होता रहा। इस वर्ष विशेषकर मानस महायज्ञ जो किया गया वो अद्भुत रहा है। इस मानस यज्ञ में सबकी मैं मनोकामना पूर्ण करें, भगवान सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मानस यज्ञ व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ विश्व शांति और लोक कल्याण के निमित्त संपादित किया जाता है।
विश्व शांति कल्याण निमित्त हितवे है। और ये यज्ञ इतना अति सरल साधन यज्ञ है, जो ये मंत्र को सब उच्चारण करके वो यज्ञ में समाहित होने वाला यज्ञ है। और ये यज्ञ सबको सिद्धि कराने वाला है, ये सबको सर्वशक्तिमान बनाने वाला है, संस्कार देने वाला है और समस्त मंगलदायी है। इसके आयोजन से पहले तो पितरों को मोक्ष प्रदायक बनता है, जैसे दशरथ जी का मोक्ष प्रदायक बने, और भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, भाव की प्राप्ति होती है, और बच्चों लोगों को संस्कार की प्राप्ति होती है, और सारे संसार को सब कष्ट हरण की सहनता रखता है, और सुख संपत्ति अभिवृद्धि होती है, धन जन गोबलक भी परिपूर्ण रहता है। और ये जो मानस यज्ञ है, ये विश्व शांति के लिए ही ये प्रयोजक है। इसके लिए हमें भगवान ने प्रेरित किए, हमारे गुरु ने प्रेरित किए कि रामायण सब में हो रहा है, रामचरितमानस सब में हो रहा है। मैं तो ऐसा मेरा मन में विचार है कि हनुमान जी मेरे को भेजे हैं, क्योंकि 2007 साल में ये मानस यज्ञ हुआ था। हम तो बहुत बार मानस यज्ञ करवा चुके हैं। पहले 2007 में यज्ञ हुआ, सपना में हनुमान जी आए, नरसिंह भगवान के गोद में मैं सो रहा था, सपना में मेरे को दिख रहा है अभी। उसी टाइम मानस यज्ञ का 8वां दिन था रात। तो जो रात को मैं सो रहा था, हनुमान जी मेरे को बोले, अरे रामचरितमानस तो जो करा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन तुम इतना गरीब होकर, गरीबी कर सहकर, इतना लोगों का प्रतिबंधक को सहकर तुम यज्ञ करवा रहे हो भगवान के माध्यम से, तो ये यज्ञ अवश्य सिद्धि होगा। लेकिन तुमको मेरे एक आदेश है। क्या आदेश है? न ये यज्ञ को प्रचार प्रसार कराओ, ये तुम्हारे माध्यम से ही प्रचार प्रसार होगा। ऐसा बोल के सपना मेरे को दिए और अदृश्य हो गए। दूसरे दिन में पूर्णाहुति का विश्राम आ गया और मैं उस विश्राम में पढ़ नहीं सका। रामचरितमानस को पाठ करके जो स्वाहा कहते हैं वो नहीं कह सका। कैसे? आंखों में आंसू आने लगा, हनुमान जी आने लगे, नरसिंह भगवान आने लगे, रामचरितमानस से कुछ और नहीं। ये यज्ञ नृसिंह भगवान संभालते हैं, इसलिए नृसिंह भगवान की गोद में। इस विलक्षण यज्ञ में हजारों लोगों ने भाग लिया और पुण्य के भागी बने। दर्जनों रामायणियों की सहभागिता से यह वृहद आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। पांडे परिवार द्वारा बहुधा धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं। यज्ञ में सहभागी बने श्रद्धा और आस्था से विगलित लोगों ने पांडे परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की और साधुवाद किया। पांडे परिवार की अगली पीढ़ी भी परिवार के लिए विरासत को संभालने के लिए ये मानस यज्ञ विगत 11 वर्षों से हो रहा है। यह मानस यज्ञ पूज्य माता जी श्रीमती ज्ञान देवी पांडे जी के स्मृति में पुण्यतिथि में हर वर्ष होता है और 11वां वर्ष है। पहले तो यहाँ पर 9 दिन का मानस यज्ञ संपन्न हुआ और फिर हर वर्ष की भांति इस वर्ष अखंड रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ। यह जन कल्याण रायगढ़ की जनता के लिए विशेष फलदायी है, जो हर वर्ष नियमबद्ध होता जा रहा है। यह मानस यज्ञ बोलने से आप समझ जैसे सचंडी होता है और महामृत्युंजय यज्ञ होता है, गायत्री महायज्ञ होता है, उस प्रकार से मानस यज्ञ होता है। संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, यह सम्मान की वृद्धि होती है और वैभव की वृद्धि होती है तथा जिस यजमान के यहाँ यह मानस यज्ञ वगैरह होता है वह सदैव दीर्घायु होता है, उसके परिवार सदैव कल्याण की मंगल कामना सदैव पूर्णवत रहती है। ये आयोजन हमारी दादी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। ये आयोजन पिछले 11 साल से चलता आ रहा है। इस साल ये काफ़ी विशेष था क्योंकि इस साल सिर्फ अखंड पाठ ही नहीं मानस यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। और ये मानस यज्ञ जो था ये 9 दिन चला और उसके बाद फिर 10वें और 11वें दिन जो है अखंड रामायण का पाठ रहा, जिसमें कि छोटे 3 महीने के बच्चे से लेकर के जो है बुजुर्ग से बुजुर्ग तक जो है सम्मिलित हुए। एक अलग ही ऑरा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग जो है ना एकदम झूम जाते हैं
जब सिया राम होते तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पांडे परिवार इस शहर ही नहीं बल्कि इस पूरे अंचल में अपने धार्मिक आदर्शों में प्रसिद्ध है। तो आप लोग उनकी अगली पीढ़ी में इस विरासत को आप लोग आगे वहन करेंगे जैसे बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसका सवाल मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछने उचित है। लगे है।